श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, दो दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां, कुंडी तुम्हारे यहां, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो, तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी वाले
हम जानते हैं दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ। तो तुमरुक का जो नाम है ये बड़ा काम का नाम है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सोराइसिस। एक बीमारी होती है जिसके अंतर्गत शरीर में खुजली होती रहती है, फुकड़ियां निकलती रहती है, सोराइसिस जैसी बीमारी होती है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं, उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं। मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का। शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और उस जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ कर, बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, 5वीं लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमा कर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुमरुका जी का नाम लेकर आप अगर इस कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए। शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए। तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव।